बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महा बिज़नेस वाली है और मैं फाउंडेशन लेवल की स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने इंटरव्यू सेशन में हर रोज़ एक नए मेहमान से मुलाकात करते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हमारे पास बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम मेहमान मौजूद हैं। आएँ, उनसे मिलते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ओके, सो अपना आप शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें। ओके, सो मेरा नाम हानिया ये वाली है एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी एट लेवल 1 बैच 4। ओके, सो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपका आपका पूरा नाम क्या है? मेरा असल जो नाम है वो हानिया आफाक है। ओके, आप किस सिटी से हैं? मैं लाहौर। ओके, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप किस क्लास और लेवल में पढ़ती हैं? रेहान स्कूल में मैं लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ, बैच 4। ओके, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने रेहान स्कूल क्यों ज्वाइन किया? रेहान स्कूल क्योंकि जब मेरा 9th का रिज़ल्ट आया था तब मैं फ्री थी, तो उस वक़्त कुछ करने के लिए नहीं था, तो मैंने ये जॉइन किया था रेहान स्कूल। ओके, सो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? कोर्स यहाँ पे एआई पढ़ाया जाता है, लाइक दूसरे सब्जेक्ट्स वगैरह नहीं पढ़ाए जाते ट्रेडिशनल स्कूल की तरह। ओके, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा है? रेहान स्कूल में या फिर ट्रेडिशनल स्कूल में? रेहान स्कूल में का बता दें या फिर ट्रेडिशनल स्कूल का? दोनों। ओके, सो ट्रेडिशनल स्कूल में मेरा कंप्यूटर है और रेहान स्कूल के अंदर मेरा टास्क जो है वो फेवरेट अभी के लिए कोडिंग टास्क है। ओके, सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपको किस टीचर से सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है? जो अभी मेरी करंट फैसिलिटेटर हैं मिस हिना पेरेंटिंग वाली। ओके, सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपका फ्यूचर गोल क्या है? फॉर बीइंग अ सक्सेसफुल वुमन एंड अ सक्सेसफुल ग्राफिक डिज़ाइनर। ओके, सो मेरा आपसे दैट्स गुड। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं या जॉब करना चाहती हैं? एंटरप्रेन्योर। ओके, सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप एसीसीएल जर्नी के बारे में क्या सोचती हैं? एचसीएल जर्नी के बारे में लाइक क्योंकि जब जब हम लोगों ने किया था तब तो हमें कुछ पता भी नहीं था कि एचसीएल क्या होता है, तो उसके बाद पता चला और अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं एचसीएल को पढ़ाने के लिए। पढ़ तो लिया हमने, तो पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो जर्नी ठीक थी उसकी। और क्योंकि वो बेस था रेहान स्कूल का हमारे लिए, तो जर्नी ठीक थी, ज़्यादा मुश्किलात नहीं आई, काम छोटे छोटे थे तो हमने खुद ही कर लिया। ओके, सो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट अभी के लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि अभी मैंने कुछ ना ही रेहान स्कूल में आके की है। अगर मेरी पहली अर्निंग हुई थी जो कि मैंने अपनी मदर को एसी सेल दिखाया था, एसी सेल के अंदर 2000 रुपीज़ मुझे दिए थे उस वक्त। ओके, आपको पब्लिश स्पीकिंग पसंद है? थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं। आप ऑनलाइन लर्निंग को कैसे एक्सपीरियंस समझती हैं?
अच्छा एक्सपीरियंस है, घर में बैठे हुए सारा लाइक ऑनलाइन काम कर रहे हैं जितना भी है, क्योंकि अगर हाँ स्कूल की बात की जाए तो मेरे लिए तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहा है। ट्रेडिशनल स्कूल में थोड़ी एक्टिविटी हो जाती थी, चलना बोलना, लेकिन यहाँ स्कूल के अंदर जब दूसरा बोल रहा होता है तो बोला नहीं जाता और काफ़ी देर तक चुप रहना पड़ता है, और कोई वैसे ऐसे फ्रेंड नहीं बना, तो दैट्स वाई। तो ऑनलाइन ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल स्कूल में सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। ओके, सो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप सोशल मीडिया से क्या सीखती हैं? सोशल मीडिया से जो अभी करंट सिचुएशन है उसके अंदर तो मैं अपना जो रेहान स्कूल है उसके अलावा चीज़ें क्या सीखती हूँ, तो मैं वीडियो बनाना सीखती हूँ, लाइक वीडियो जनरेशंस के ऐप एक्सप्लोर करना, अलग अलग वीडियोस देखना कि वीडियो कैसे प्रॉम्प्ट्स बनते हैं, कैसे वीडियोस बनाई जाती हैं, कैसे इमेजेस बनाई जाती हैं। तो अभी के लिए मेरा यही है, सोशल मीडिया से चीज़ें लेना। ओके, सो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपका निक नेम क्या है? हनी। ओके। आप आप फ्री टाइम में क्या करती हैं? फ्री टाइम में जैसे मैंने आपको बताया कि रेहान स्कूल के अलावा मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि हमें 8 घंटे रेहान स्कूल को देने होते हैं और उससे एक्स्ट्रा भी कभी कभी लग जाते हैं। तो कभी कभी बीच में टाइम मिलता है, जो गैप आता है हमारा, तो उसके अंदर मैं वीडियो अपने बना लेती हूँ। जैसे एआई वीडियोस बनाने का कुछ कभी दिमाग में है कि यहाँ से ये करना है, समझ आ रही है तो वो कर लेती हूँ, वरना रिसर्च करती रहती हूँ एआई टूल्स के ऊपर। ओके, सो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपका फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? मोटिवेशनल स्पीकर मैंने लाइक मेरी मिस ने मुझे भेजा था उनका, लेकिन मुझे उनका लाइक नाम सही से नहीं आता। वो इंडियन स्पीकर हैं, तो उनका नाम ठीक से नहीं आता। तो यस, मेरी मिस ने भेजा था, मिस हिना ने मुझे उनका लिंक। ओके, सो अगर आप होती तो क्या चेंज करी? कैन यू रिपीट, क्योंकि आपकी आवाज़ कट गई थी बीच में। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप पुलिस होती तो क्या चेंज करती? मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर आप प्रिंसिपल होती तो क्या चेंज करती? ओके, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो प्रिंसिपल अगर रेहान स्कूल की होती तो कुछ ज़्यादा चीज़ इधर है नहीं जो करने वाली। हाँ, फीस का कुछ होता तो वो मैं करती, एंड यस। ओके, सो आपकी डेली रूटीन क्या है? डेली रूटीन सुबह उठ के हमारी 9 बजे की क्लास होती है, तो हमें वो लेनी पड़ती है। क्लास होने के बाद फिर हमारी क्लास होने के बाद अर्निंग की क्लास होती है, 1 घंटे की, वो लेते हैं। बीच में टाइम आता है तो कभी कोई काम कर लिया, अगर जैसे अपनी टेडेक्स टॉक बना ली है, सेशन कर लिया, कोडिंग टास्क कर लिया। फिर उसके बाद इंटर्नशिप का होता था, लेकिन अब इंटर्नशिप नहीं है, तो इंटर्नशिप अभी नहीं है, तो अभी लगेगी वो। तो उस वक्त का टाइम मैं अभी उसके अंदर वीडियोस वगैरह बना लेती हूँ। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कि 9 9 बजे तक के वो रखते हैं इंटरव्यूज़, तो इंटरव्यूज़ वगैरह करने के बाद फिर वो सेम रूटीन। ओके, सो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप सुबह कितने बजे उठती हैं? हमारी क्लास 8 बजे होती है, तो लाइक 7:30। ओह, दैट्स गुड। आपको ऑनलाइन क्लासेस पसंद है और या फिजिकल? मुझे दोनों पसंद है अपनी जगह। ओके, सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप फेवरेट बुक या पर्सनालिटी कौन सी है? लाइक इसका
फेवरेट बुक का तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं पढ़ती नहीं। पर्सनैलिटी रेहानुल्लाह वाला लेना। ओके, सो आपने लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन क्या सीखा? लाइफ पर ऐसे कोई तो हुआ तो नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन लाइक टाइम पर, वक्त पर काम करना बस। ओके, सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करती हैं? खैर स्ट्रेस तो होता नहीं है, लेकिन अगर होता है तो लाइक ब्रेक ले लेती हूँ जिस काम के अंदर हो रहा होता है। ओके, आपके पीछे शोर कैसा आ रहा है? ये खिड़की बंद कर दें शायद। वेट, मैं दूसरी जगह पे बैठती हूँ। ओके। ओके, सो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप टीम वर्क के बारे में क्या सोचती हैं? टीम वर्क एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अभी जो हम लोग कर रहे हैं CCL का, ट्यूशन अकेडमी का, उसके अंदर भी हमारा टीम वर्क ही है। ओके, सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप अपने फ्री टाइम किस चीज़ में स्पेंड करती हैं? मेरे पास अभी लाइक एक ही काम है, जो वीडियोस बनाना, AI वीडियोस बनाना। तो ओके, आप आप उस वीकनेस को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रही हैं? वीकनेस को इम्प्रूव करने के लिए सब कुछ नॉर्मल है, वीकनेस ज़्यादा कोई है नहीं अभी। लाइक मुझे याद नहीं आ रही या फिर है नहीं है, तो दैट्स वाई। ओके, सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपको टेक्नोलॉजी से क्या फ़ायदा हुआ? टेक्नोलॉजी से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे अभी हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं वो भी टेक्नोलॉजी है। सो एक ये फ़ायदा हुआ कि लोगों से इंटरेक्शन हो जाती है, और बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है, जो कि टेक्नोलॉजी ही है। कि आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल करती हैं? डिफिकल्ट सिचुएशन को वो होती तो नहीं है वैसे, ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन कोई अभी तक है, या होती है तो मैं खुद ही हैंडल कर लेती हूँ, ज़्यादा वो करना नहीं पड़ता। अगर कोई मेरे से चीज़ ख़राब हो गई मेरे टास्क में, अगर कहने ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है कि कोई मेरा बड़ा टास्क है और वो ख़राब हो रहा है, तो मैं उसको ठीक कर लेती हूँ। कोई ज़्यादा वो नहीं होता कि किसी को बुलाना उसको ठीक करवाना फिर। ओके, आप डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस को कैसे एक्सप्लेन करेंगी? डिसिप्लिन एक लाइक खुद ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत है यहाँ पे रेहान स्कूल के अंदर, क्लासेस के अंदर। जैसे क्लासेस के अंदर कभी कोई अननोन बंदा आ जाए, क्योंकि होता है अननोन बंदा आ जाए, तो वो हमारा डिसिप्लिन, यानी जो बच्चे कैमरा बंद करके लाइक मैं माइक बंद करके बैठे होते हैं, फिर उनको भी मौका मिल जाता है ऐसे करने के लिए। कुछ बच्चे आते हैं वो डिसिप्लिन ख़राब कर देते हैं हमारी क्लास का, जब सारे बैठे हुए होते हैं। और कभी कुछ क्लास में ही बच्चे होते हैं जो कि माइक कभी खोल रहे होते हैं, कभी कैमरा बंद कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें इसको बार बार बोलना पड़ता है। तो एक डिसिप्लिन ख़राब हो जाता है बीच में का, जो सारे एक साथ चल रहे होते हैं वो फिर टूट जाता है सिर्फ उन बच्चों की वजह से। ओके, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, अगर क्लास में कोई स्टूडेंट डिस्टर्ब कर रहा हो तो आप क्या करेंगी? फर्स्टली जो हमें 3 वार्निंग्स देने का वो होता है कि पहले 3 वार्निंग्स देनी है, क्योंकि सबका अपना होता है कि
संभालना होता है, तो 3 वार्निंग्स देनी होती है, फिर उसके बाद उसको रिमूव कर देना होता है। ओके। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आप बोरिंग टॉपिक को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगी? बोर्ड को अब जैसे देखें, अगर मुझे कोई बोरिंग पैराग्राफ दिया गया है मेरी टीम लाइक फैसिलिटेटर के हिसाब से, तो सबसे पहले मैं उसको पढ़ूंगी कि क्या चीज़ बोरिंग लग रही है। देन फिर मैं चैट जीपीटी के पास ऑफ कोर्स जाऊंगी। देन उसको बताऊंगी कि मुझे इसको और क्रिएटिव बनाना है। मैं चाहती हूँ कि ये लोगों को, जब ये बंदा जो भी है पढ़े पर्सन, तो उसको मज़ा आए इसको, कि वो ठीक कर ओके। देता है। ओके, एक अच्छा टीचर और लीडर में क्या फ़र्क होता है? फर्स्टली जो टीचर होता है वो एक तरह से हमारे लीडर भी होते हैं, क्योंकि वो लीड कर रहा होता है हम सबको। तो दोनों को एक ही साथ लेके चलती हूँ अभी के लिए। दोनों को, एक तो सबसे पहले जो भी टीचर है, लीडर है, उसको डिसिप्लिन आना चाहिए। अगर वो खुद ही डिसिप्लिन नहीं कर रहा तो वो बच्चों को क्या समझाएगा। देन फिर उसको टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए उसके पास, कि टाइम मैनेजमेंट की उसको कदर होनी चाहिए, इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। देन उसको स्टूडेंट्स को का बिहेवियर संभालने का एक टैलेंट होना चाहिए, कि वो लोग स्टूडेंट्स के जैसा भी, कोई रूड है, कोई कोल्ड है, कोई बच्चा बहुत फनी है तो वो बार बार डिस्टर्ब करता है, कोई बच्चा बहुत अनोइंग है, तो उसको संभालने की ये 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो इन दोनों में होनी चाहिए, चाहे फैसिलिटेटर हो या लीडर हो। ओके। फिर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि फ्यूचर एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? फ्यूचर एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? जब मैं इंटरव्यू करती हूँ, अगर कोई ये सवाल लाइक पूछता है, तो वो लोग, जब अगर मैं कभी पूछती हूँ तो वो लोग ये कहते हैं कि अरे हाँ, स्कूल जैसा लाइक थोड़ी एआई डाल देनी चाहिए, ट्रेडिशनल स्कूल भी हो तो उसके अंदर एआई का थोड़ा बहुत यूज़ होना चाहिए, ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आए पढ़ने के अंदर, क्योंकि ट्रेडिशनल पढ़ाते रहते हैं और भी सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो जब मैं करती हूँ तो उनका यही आंसर आता है, एआई थोड़ा सा होना चाहिए। ओके। ऑल चिल्ड्रंस कैन लर्न का आपके नज़दीक क्या मतलब है? जी, तो इसका यही मतलब है कि सारे, एक कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है एक तरह से, तो सारे कुछ ना कुछ कर सकते हैं, सबका अपना अपना टैलेंट होता है, सब अपनी तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। कोई अच्छे कम्युनिकेशन कर सकता है, कोई अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं ताकि दूसरा अपनी बात मान ना ले। हर कोई अपनी तरफ ठीक होता है, तो वो अपने अपने फील्ड के अंदर ठीक होता है, और अगर उसको नहीं भी मिलता तो हर बच्चा मेहनत जरूर करता है, एक होप होती है उसके पास कंप्लीट करने की अपनी चीज़। ओके। सो स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? एक तो लर्निंग स्किल्स, जो वो सीख रहे होंगे उसको समझ ही नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे सक्सेसफुली, वो बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, और अगर स्टूडेंट कोई चीज़ को लेकर बैठता है तो उसको उसी पर फोकस करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कभी यहाँ पे जा रहा है कभी वहाँ पे जा रहा है। क्योंकि ये मेरे साथ बहुत होता है कि मैं अगर कोई काम कर रही हूँ तो मैं कहती हूँ यार ये पसंद नहीं आ रहा, मैं उस चीज़ को आधे में ही छोड़ देती हूँ कि ये चीज़ मेरे से बन नहीं रही है, तो उसको एक तरह से होप होनी चाहिए कि ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। ओके। आपकी लाइफ का सबसे हैप्पीनेस मोमेंट कौन-सा था? मेरा पीएस इस ईयर के अंदर लाइक जब मैं थी तो मेरा एंड पे मैं बहुत पीछे थी एक तरफ से, तो वहाँ पे मैंने एक साथ 3 सर्टिफिकेट्स लिए थे। ओके। सो आपका फ़ेवरेट कलर कौन-सा है? ब्लैक। और फ़ेवरेट फ्रूट? मटर फ्लावर।
ओके, सो आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी है? कंट्री टर्की। हम्म, आपकी फेवरेट सिटी कौन सी है? इस्लामाबाद। आपको गेम्स पसंद है? नहीं, ज़्यादा नहीं, पहले पसंद थी वही जो गर्ल्स गेम होती थी, ड्रेसअप गेम वगैरह। ओके, सो आप अपने फ्री टाइम में कौन सी गेम खेलती हैं वैसे? फ्री टाइम तो अभी तो नहीं मिलता, लेकिन जब नेट जाता है, जो वो ड्रैगन वाली गेम्स नहीं आती, जब नेट जाता है तो स्क्रीन के ऊपर वो वाली खेलती हूँ। आपको ब्लॉकेट नहीं पसंद? नहीं, क्योंकि गेम्स मैंने इतनी खेली नहीं है। ओके, सो आपको सबसे अच्छा शहर कौन सा लगता है? मतलब बाहर सिटी के बाहर के जो कंट्रीज हैं और जो वाटर जैसे पानी वाली कोई जगह हो। पानी वाली तो नहीं कोई, मुझे लाइक ऐसे पता नहीं है। तो एक आइसलैंड है जहाँ पे लाइक पूरी बर्फ बर्फ होती है, तो वो थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्टिव लगता है। ओके, तो ये था हमारा आज का मोअज़्ज़ज़ मेहमान। आपने इनकी खूबसूरत और मुतासिरकुन बातें सुनी। हम उम्मीद है आपको इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा और आपने इनकी ज़िंदगी से तजुर्बात से सीखने का मौका मिला होगा। इसी तरह हम अपने अगले सेशन में एक नए मेहमान के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह सो हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।